आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन और मैं हूं अरीबा खान। कटिहार में दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक शोरूम के कैशियर को गोलियों से भून डाला और लगभग 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बाइक पर सवार अपराधियों ने कैशियर को 5 गोलियां मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत कैशियर रजत अपने शोरूम से चंद कदमों की दूरी पर बैंक पैदल ही पैसा जमा करने जा रहा था। पहले से घात लगाए अपराधियों ने जब कैशियर से रुपए लूटने की कोशिश की तो रजत ने इसका विरोध किया। इस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां रजत को मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा चौक की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रजत कटिहार के बरमसिया मोहल्ले का रहने वाला था और शादीशुदा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्णिया के केहाट थाना अंतर्गत उर्स लाइन कॉन्वेंट स्कूल से 5वीं क्लास की छात्रा श्रुति का स्कूल गेट के बाहर से अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। लगभग 40 घंटे बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। विगत 14 मई की दोपहर मधुबनी के राजेंद्र नगर निवासी कृष्ण मोहन राय की 13 वर्षीय बेटी श्रुति हर दिन की तरह स्कूल गई थी। निजी वैन से आना जाना होता था, मगर 14 मई को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने छानबीन करना शुरू कर दिया। इस दौरान गायब छात्रा की दोस्त रिया ने बताया कि उसे एक महिला अपने साथ लेकर चली गई। इसके बाद लापता छात्रा की मां द्वारा उसके घर की पूर्व किराएदार कविता सिंह और उसके ड्राइवर पति पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। इधर पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में आरोपी कविता और उसके पति पर दबाव बनाती रही और अनुसंधान में जुट गई। सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि 16 मई की सुबह सूचना के आधार पर पुलिस बस स्टैंड से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। फिलहाल बच्ची से पूछताछ जारी है। मामले में किराएदार के रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किशनगंज शहर के डे मार्केट में सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नगर परिषद किशनगंज कर्मी द्वारा मछली दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई। इसको लेकर उन्हें मछली दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। मछली दुकानदारों ने नगर परिषद कर्मी और मछली पट्टी का डाक लेने वाले पर जमकर आक्रोश निकाला। नाराज मछली दुकानदारों ने ठेकेदार और नगर परिषद कर्मी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बटखड़ा और तराजू छीन लिया। विरोध कर रहे मछली दुकानदार विनोद साहनी, पतलकी, मंजू देवी, संजय साहनी, सूरज कुमार साहनी, सुरेंद्र साहनी आदि ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले इसकी सूचना नहीं दी गई थी कि बुद्ध पूर्णिमा में मछली दुकान नहीं लगाना है। उन्होंने कहा कि अगर मछली दुकान नहीं लगाना था तो थोक मछली मंडी क्यों खोली गई। थोक मछली मंडी बंद रहती तो हम लोग भी मछली नहीं खरीद सकते। वहीं मछली पट्टी ठेकेदार गांधी शाह ने कहा कि हम लोगों ने एक दिन पहले इसकी सूचना दे दी थी कि बुद्ध पूर्णिमा में मछली मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मीट और चिकन की दुकानें बंद थीं तो मछली दुकानदारों ने क्यों दुकान खोली। नगर परिषद कर्मी आसिफ ने कहा कि नगर परिषद के आदेश पर हम लोग दुकानें बंद कराने पहुंचे थे। कुछ मछली दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, लेकिन कुछ ने बंद नहीं की। अररिया जिले में NH 327E के बेलवा पुल के कमजोर और क्षतिग्रस्त होने से 11 मई से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। इस वजह से मालवाहक वाहन लिंक रोड का सहारा ले रहे हैं, लेकिन भारी ट्रकों से गुजरने के कारण लिंक रोड के साथ साथ नालों की स्थिति खराब हो रही है। साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। सोमवार की सुबह ही स्टोन चिप्स से लदा ट्रक त्रिशूलिया घाट होकर जाने वाली सड़क पर कब्रिस्तान के पास पलट गया। ट्रक पलटने से कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन नाला और कब्रिस्तान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी खबर आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। कटिहार सदर अस्पताल में भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान सोमवार को कुछ मजदूर कार्यस्थल सदर अस्पताल पहुंचे और सुपरवाइजर से बकाया मजदूरी की मांग की। इस दौरान मजदूर और सुपरवाइजर के बीच जमकर कहासुनी हो गई और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मजदूर और सुपरवाइजर के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट के दौरान एक मजदूर सुबोध और सुपरवाइजर श्याम घायल हो गया। सुबोध ने बताया कि वो यहाँ 6 महीने से काम कर रहा था, लेकिन उसे मेहनताना नहीं मिला, इसलिए वह मेहनताना लेने आया हुआ था, लेकिन कोई उसकी बात कुछ नहीं सुन रहा था। वहीं सुपरवाइजर ने कहा कि मजदूर ठेकेदार के अंदर कार्य करते हैं, कंपनी ठेकेदार को पैसा दे देती है, इसलिए वे इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं।
पुण्या के बायसी थाना क्षेत्र के तेलंगा घाट पर स्नान करने के दौरान महानंदा नदी में डूबने से 4 साल की बच्ची शहजादी की मौत हो गई। शहजादी बायसी थाना क्षेत्र के श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत में अपनी नानी के घर आई थी। 12 मई को नदी में नहाने के क्रम में नदी में उसका पैर फिसल गया था, जिससे वह डूब गई थी। 2 दिनों से लगातार स्थानीय ग्रामीण तैराक और एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही थी। 3 दिन बाद सोमवार को घटनास्थल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर डंगरा घाट पुल के पास से उसका शव बरामद किया गया। बायसी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने सरकार से बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में सोमवार को हज यात्रियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मदरसा और अल्पसंख्यक विकास मंत्री गुलाम रब्बानी, पश्चिम बंगाल हज समिति के कई अधिकारी और इस्लामपुर उपमंडल आयुक्त मोहम्मद अब्दुल सईद, ब्लॉक के अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हज कमेटी पूरे देश में सबसे अच्छी सेवा दे रही है। किशनगंज डीएम श्रीकांत शास्त्री ने लगातार दूसरे दिन बहादुरगंज के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बाढ़ व नदी कटाव से ग्रस्त संवेदनशील स्थलों का अधिकारियों, अभियंताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। स्थानीय जिला पार्षद के भाई इमरान आलम ने जिला अधिकारी को क्षेत्र में कटाव और बाढ़ के वक्त की स्थिति की समूची जानकारी दी। डीएम ने बहादुरगंज की निशंद्रा पंचायत के खाड़ी टोला, मुसलडांगा, दुर्गापुर, बंगामा पंचायत, महेश भतना पंचायत के हाट, बस्ती व खाड़ी टोला के महेश भतना तथा रविवार को लोचा पंचायत के बोचगाड़ी गांव पहुंचकर स्थलीय जांच कर विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग को फटकार भी लगाई और ठीक से काम कर गांव को कटने से बचाने के लिए कहा। पुण्या ने नए डीएम सुहर्ष भगत पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। पुण्या के बायसी अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय में जिलाधिकारी ने बैठक की। बैठक में बायसी, बैसा, अमोर और डरगवा प्रखंड के सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड अधिकारी व अन्य छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। डीएम की अध्यक्षता में ये बैठक बाढ़, सुखाड़ 2022 व अन्य विभाग कार्यों को लेकर थी। जिलाधिकारी ने बताया कि बायसी अनुमंडल में नदी कटान को लेकर सभी पंचायतों की लिस्ट तैयार की जा रही है। साथ में विस्थापित परिवारों की भी सूची तैयार की जा रही है। सैलाब से कटाव की जद में आने वाले विद्यालय, आंगनबाड़ी, सड़कें, सामुदायिक भवन, ग्रामीणों के मकानों को बचाने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सोमवार से अनशन पर बैठने का फैसला किया। सोमवार को खुद बिमल गुरुंग ने अपने आवास से भूख हड़ताल की घोषणा की और उनके इस फैसले के बाद सियासी क्षेत्र में तीखी आलोचना शुरू हो गई है। शनिवार को हुई नगर समिति की बैठक में गोरखा ने जीटीए चुनाव के खिलाफ भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सोमवार से चौराहे पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा था कि अनशन के बाद भी अगर केंद्र या राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने रविवार को दोहराया कि पहाड़ियों में स्थायी राजनीतिक समाधान मिलने से पहले जीटीए चुनाव को किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार पहाड़ी विकास के हित में जीटीए चुनाव कराना चाहती है। चुनाव कराने की प्रक्रिया जून के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी। चुनाव आयोग पहले ही दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पुनबलम को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर चुका है। चाय बागान छात्र मंच जीटीएसएफ की ओर से सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम के हॉल में मैदानी, पहाड़ी और तराई द्वार के लगभग 30 चाय बागानों के छात्रों के साथ प्रथम शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के सभी बंद चाय बागानों को तत्काल खोलने, चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा, चाय बागान के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा सहित कुल 11 मांगें रखी गईं। सोमवार को हुई बैठक में 30 चाय बागानों के लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की गई कि चाय बागान की मौजूदा स्थिति में छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के अंत में वॉक का आयोजन किया गया। किशनगंज जिला जेडीयू संगठन और पूर्णिया जिला जेडीयू संगठन की समीक्षा बैठक जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जेडीयू राष्ट्रीय सचिव रविंद्र कुमार सिंह, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम, रुपौली विधायक बीमा भारती, किशनगंज जिलाध्यक्ष नौशाद आलम, पूर्व विधायक सबा जफर, पूर्णिया के जेडीयू जिलाध्यक्ष प्रसाद महतो उपस्थित रहे। बैठक में सभी सदस्यों ने पार्टी संगठन को और मजबूत और धारदार बनाने
को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में मौजूद नेताओं ने मैं मीडिया को बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य अभी से पार्टी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना था। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।